11 साल कम छोड़ देंगे, 11 महीने पे आएंगे, 11 महीने में क्या हुआ तो पता चलता है इससे कि देखिए रेखा गुप्ता पर उनको पूर्ण विश्वास है कि रेखा गुप्ता जो उसके बाद जो बीजेपी सरकार है वही काम करेगी। अभी हम जहाँ से आते हैं वहाँ से देखिएगा तो प्रतिदिन नाली गली साफ हो रही है। क्यों? क्योंकि बारिश में पानी जाम न लग जाए, बारिश में लोगों का जाना आना मुसीबत पड़ जाए। पहले देखते थे मिंटू ब्रिज में क्या गाड़ी डूब जाती थी। अब तक का कार्यकाल कैसा लगा आपको? ठीक है, रेखा गुप्ता जी का काम अच्छा है। सबसे बड़ी बात की सीवर की सफाई जो हो रही है वो दिख रही है। अब रिजल्ट क्या आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा। पानी की समस्या अब काफी हद तक कंट्रोल रही है। टंकर माफियाओं का किसी ने कंप्लेन नहीं किया, तो ये बात मान के रखिए कि काम हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के सत्ता में आए हुए 1.5 साल होने जा रहा है और ऐसे में अभी जो करप्शन पर एक्शन हो रहा है उसके लेकर के दिल्ली के युवा क्या कुछ सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करें। नमस्कार। ये करप्शन पे एक्शन नहीं होता क्या होगा? करप्शन में लूटपाट होगा। फिर भी आरोप तो लग रहा है कई सारे। बिल्कुल, कोई भी सरकार हो करप्शन पे एक्शन ही होना चाहिए है। अगर ये बताइए कि उसमें लुप्त होगा तो फिर केजरीवाल के जैसा हो जाएगा, फिर जेल में जाएगा, फिर उसके सरकार उसमें वहाँ से बैठे ही सरकार चलाएगी। फिर तो सच में करप्शन पर ही एक्शन हो रहा है या कुछ और पर? देखिए, करप्शन अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उस पर एक्शन होगा ही। दिल्ली के सरकार जो मुखिया जो हैं रेखा गुप्ता, वो छोड़ने वाली किसी को नहीं है, कोई भी घोटाला करे, क्योंकि वो एकदम जीरो टॉलरेंस के लेके चलने वाली है। जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर करप्शन पे एक्शन नहीं होगा तो बताइए क्या होगा? आप बताइए, जब करप्शन पे एक्शन का नाम ले रहे हैं तो क्या हो सकता है उस पे? आम जनता के सेवक से वो क्या? देखिए, आम जनता के सेवा वही कर सकता है जो आम जनता के बारे में सोचता है। केजरीवाल नहीं सोच सकते हैं। भले सिंबल उनका झाड़ू छाप हो, लेकिन झाड़ू के बारे में बात कीजिएगा ना जो बारने वाले होते हैं। कपड़ा तक नहीं पहनते थे, नॉर्मल शर्ट। अरे उनका पेन जो देखते हैं ना, जिस दिन पेन चेंज कर देंगे ना, फिर हमको लगता है कि सरकार में आ जाएंगे केजरीवाल जी। बिल्कुल। ये बताइए, 3 रुपये वाला 2.5 रुपये वाला पेन कौन लेके चलता है भाई? मुख्यमंत्री होके पेन और शर्ट नहीं चेंज कर पाते हैं, बार बार लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। वही ना, आम जनता के सेवक है अपने। हमारा अगर फोटो देखिएगा फेसबुक पे जाके, तो हमारा देखिएगा पहले हम कैसा शर्ट पहनते थे, आज कैसा फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के घूमते हैं। तो हमारा जब हुलिया, आम जनता का जब हुलिया चेंज हो जाता है तो आपका वही हुलिया रहेगा। आप मुख्यमंत्री होकर मुख्यमंत्री अपना पूरा जीवन त्याग चुके हैं, जीवन के सुख त्याग चुके हैं। अरे देखिए, राहुल गांधी के बाद एक वो मुख्यमंत्री थे जो करप्शन में लुप्त थे, लेकिन 30 रुपया वाला 40 रुपया वाला शर्ट पहन के दिखाते थे और बिना इस्त्री किया हुआ। ये बताइए, उनके पास पीए होते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी होता है, उनके पास सब चीज संस्था होती है, फिर भी शर्ट नहीं है, इस्त्री कर पाते हैं। मतलब इतना कंजूस हो गए हैं। लूटपाट तो बहुत किए हैं, लेकिन कंजूस बहुत बड़का है। अच्छा, ये कौन सा उसमें अपने व्यक्ति को छोड़े हैं? सबको मतलब ले बीते खत्म कर दिए, पार्टी से निकाल दिए। अच्छा, क्या बदल गया दिल्ली में सत्ता में आने के बाद? रेखा गुप्ता जी के क्या बदलाव भाई? बदलाव वही लोग चाह रहे हैं जो 11 साल में कुछ नहीं देखे। अब सोच रहे हैं कि 11 महीने में बहुत कुछ देखने को मिल जाए। 11 महीना? अब 11 साल में कुछ देखे नहीं, या सोच रहे हैं कि 11 साल में हमको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। बात तो सही बात है, विकास वही खोज रहे हैं जो 11 साल में कुछ नहीं देखे हैं। लेकिन 11 सोच रहे हैं कि उनको पता है कि विकास कर सकती हैं तो बीजेपी सरकार कर सकते हैं, विकास कर सकती हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए सरकार वाले कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तभी तो इनको ध्यान रहता है कि 11 साल कम छोड़ देंगे, 11 महीने पे आएंगे, 11 महीने में क्या हुआ तो पता चलता है इससे कि देखिए रेखा गुप्ता पर उनको पूर्ण विश्वास है कि रेखा गुप्ता जो उसके बाद जो बीजेपी सरकार है वही काम करेगी। इनमें तो लूटपाट हो रहा था। देखिए, ना कचड़ा का पहाड़ कम करा ना, कूड़े का पहाड़ कम कर पाए ना, वहाँ के देखिए यमुना साफ करवा पाए। मिंटो ब्रिज, अभी हम जहाँ से आते हैं वहाँ से देखिएगा तो प्रतिदिन नाली गली साफ हो रही है। क्यों? क्योंकि बारिश में पानी जाम न लग जाए, बारिश में लोगों का जाना आना मुसीबत पड़ जाए। पहले देखते थे मिंटू ब्रिज में क्या गाड़ी डूब जाती थी, लोगों का आदान प्रदान वहाँ रुक जाता था। तो क्या चाहते हैं? वही सरकार चाहेंगे, क्या बदलाव चाहेंगे? हर जगह नली गली को स्वच्छ बनाया जा रहा है, हर जगह नली गली को रास्ता दिया जा रहा है, कुछ पानी का रुकाव ना हो जाए। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? यानी बदल रहा है दिल्ली। बिल्कुल बदल रहा है दिल्ली भाई, ये सच बोल रहे हैं। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, दिल्ली बदल रही है। लेकिन मैं आज जो आप बोल रहे हैं करप्शन पे एक्शन, ये कितना हो रहा है? हर जगह तो भ्रष्टाचार है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, बिना घूस के, बिना रिश्वत के आपका कोई काम होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता जी अगर सही काम कर रही तो पूरे आदमी काम नहीं कर रहे। आप एमसीडी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, करप्शन इतना चरम पर है भारत में जिसका कोई हिसाब नहीं है।
मैं आपको बता, बनाया किसने दिया, किसके शासनकाल में बढ़ा है? भाई साहब सुनो, मोदी आ गया तब करप्शन चालू नहीं हुआ कि रेखा गुप्ता जी आ गई हैं तो करप्शन चालू। करप्शन के लिए हमारे पास कोई ऐसे कानून नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ चीन, जापान, ताइवान में क्यों करप्शन नहीं होता? क्योंकि वहाँ के नियम कानून इतना है। आप कोई भी सेक्टर में देख लो, अभी राम मंदिर का, क्योंकि सबको पता है राजनेता करप्शन करेंगे, वो 2-4 महीना में केसेस खत्म और ले दे के फ्री। अभी ये किसी की गाड़ी उड़ जाए यहाँ से, वो थोड़े आगे जान के पुलिस वाले उनको खर्चा पानी देंगे, लोग गाड़ी तुम्हारी छूट गई, वहाँ जाएगी ही नहीं, चालान भी नहीं होगा। तो करप्शन कहाँ नहीं है? मैं आपसे पूछना, कानून हमें, चीन भली हमारा प्रतिद्वंदी है लेकिन चीन में कानून बहुत सख्त है। अब तक का कार्यकाल कैसा? क्योंकि दिल्ली सरकार का कार्यकाल से कितना खुश है? दिल्ली सरकार काम तो बहुत बढ़िया कर रही है। महिला सुरक्षित है इनके शासन में? बिल्कुल, महिला भी अब सुरक्षित हो रही है। पहले जो केजरीवाल के राज में जो महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती थी, रोड पे गुंडे मवाली छेड़खानी, वो सब बंद हो रहा है और धीरे धीरे महिलाएं बहुत सुरक्षित हो रही हैं। दिल्ली में भी महिलाएं बहुत शांति से चल फिर पा रही हैं। और लेकिन करप्शन पे अभी कोई भी काम बढ़िया नहीं हो पा रहा है। जो आपके करप्शन पे बढ़िया काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे सर? अब तक का कार्यकाल कैसा लगा आपको? ठीक है, रेखा गुप्ता जी का काम अच्छा है। सबसे बड़ी बात की सीवर की सफाई जो हो रही है वो दिख रही है। अब रिजल्ट क्या आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा। पानी की समस्या अब काफी हद तक कंट्रोल रही है। टैंकर माफियाओं का किसी ने कंप्लेन नहीं किया, तो ये बात मान के रखिए कि काम हो रहा है। भाई साहब बात कर रहे हैं करप्शन की, अरे भैया हम लोग खुद ही चुटते हैं। इस देश की पब्लिक चोर है, तो ये नेताओं को और अधिकारियों को दोष देना बंद कर दीजिए। आपको घर इनलीगल बनाना है, आपको इनलीगल जगह पे रहना है, आपको उस जगह पे दुकान लगानी है जहाँ पे दुकान नहीं लगानी चाहिए, रूल आप ब्रेक करते हो और उम्मीद करते हो कि नेता चोर हो जाएंगे। तुम 25 साल मेहनत करके नौकरी कर रहे हो, तुमको 50,000 की सैलरी मिल रही, तुम बड़े अच्छे आदमी हो। एक नेता 25 साल मेहनत करके उसको वो कहीं से पैसे कमा रहा है, तो वो बहुत बुरा कैसे हो गया भाई? नेता कहीं अमेरिका से पकड़ के आया, मार्स से पकड़ के ले आया, वो भी तो हमारे आपके घर से गया है, वही तो उसी घर का पार्ट है जिस घर में हम हैं। जिसका बाप चोर है, जिसका भाई चोर है, जिसके घर पे काम करने वाले सारे चोर हैं। यहाँ पे तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे दुकान नहीं लगाई जा सकती है। लगी है कि नहीं लगी है? तो उसमें नेता का दोष क्या हो गया? तो पहले पब्लिक सुधर नहीं सकती है और दोष नेताओं को दे सकती है। भैया नेता कहीं से नहीं आए हैं, नेता भी हमारे ही आपके घर के लोग हैं। तो नेताओं को दोष देना बंद करिए, अपने आप में सुधार करिए। आपको पता है कि इस रोड पे सड़क नहीं लगाई जा सकती, तो मानवता मत दिखाइए। भैया तुम यहाँ सामान नहीं बेच सकते हो, तुम बेच रहे हो, हम नहीं खरीदेंगे। ये काम कोई नहीं कर सकता। एक सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के सत्ता में आए हुए तकरीबन 1.5 साल होने जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात होती रही है, बोल रहे हैं कि अब जो है माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, करप्शन का कोई जगह नहीं है। अरे भैया करप्शन हो, करप्शन भरोसा है आपको? नहीं, मैं कैसे मान लूं कि करप्शन नहीं है? कैसे मान लूं भाई? जब मैं खुद ही चोर हूं तो मैं नेताओं से उम्मीद कैसे कर सकता हूं कि अगर मेरे घर में, ठीक है, गैस नहीं है, आज मेरे से कोई 3,000 रुपया मांगेगा तो मैं दूंगा कि नहीं दूंगा? दूंगा ना। तो इसमें ना मांगने वाले का दोष है न देने वाले का दोष है। तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है। वो कहते हैं कि भैया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं है। अरे भैया कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है? कहीं से गैस खरीद के ले आया, कोई का रजिस्ट्रेशन चेन्नई में है तो चेन्नई जाएगा गैस भरवाने। कोई सिस्टम हुआ इस पर? किसी आपने बोला गैस की शॉर्टेज नहीं है, बुकिंग कराओ। अरे भैया कहाँ से बुकिंग करवा लो? कि दिल्ली में कितने लोगों के पास बुकिंग कराने की फैसिलिटी अवेलेबल है? पहले गैस मिलती थी, लोग लेके रखते थे, तो अब कालाबाजारी के नाम पे 2500 रुपया मिल रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सरकार में जो बैठे लोग हैं वो भी चोर हैं। उनको भी पता है कि इस सिस्टम में तमाम खामियां हैं, जिसके नाते हम चोरी करते हैं, जिससे उनका परिवार चलता है। तो ये दोष देना बंद करना होगा कि इसमें करप्शन पे काम हुआ या किसी का नहीं हुआ। देखिए जब तक पब्लिक समझदार नहीं बनेगी तब तक करप्शन नहीं रुक सकता है। अच्छा, 1.5 साल पहले का दिल्ली और अभी के दिल्ली में क्या अंतर लग रहा है? कुछ नहीं है, मुझे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। अभी मैं देखिए रेखा गुप्ता जी सीवर की सफाई का काम कर रही हैं, ये सबको दिख रहा है। बट रिजल्ट क्या आएगा ये तो देखने वाली बात है ना। सरकार की क्या बात कर सकते हैं? सरकार बोल रही थी जहाँ झुग्गी वहीं मकान। एक बात बताइए, इस देश में तो 75 साल 76 साल से एक ही परंपरा है, जो मेहनत कर रहा है उसका गला काट दो। अच्छा। और जो हरामखोरी कर रहा है उसको खिला दो। तो इस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। इस देश का एक ही नारा है, हरामखोरों का विकास और मेहनत कशों का सत्यानाश। इस देश की यही परंपरा है। तो इस देश में करप्शन भी होगा, इस देश के नेता भी चोर होंगे, इस देश की पब्लिक भी चोर होगी। तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, रेखा गुप्ता के बारे में एक बात है कि वो काम अच्छा कर रही हैं, अब रिजल्ट आने दीजिए। पानी की जिस तरीके से समस्या इस बार नहीं हुई है, कूलिंग सेंटर बनाया गया है नीट के लिए, नीट के छात्रों के लिए जो है बस फ्री कर दी।
अरे इससे क्या होता, आप बस फ्री कर दीजिए, वो किसी के बाप का पैसा है। आप एक वही तो समझा रहा था कि भैया मैं 50,000 की सैलरी 1 लाख रुपया कमाता हूँ तो मैं टैक्स भरते भरते मर जाऊंगा, और जो कुछ नहीं करता उसको सरकार खिलाते खिलाते मर जाएगी। मतलब ये है कि मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 15%, 9% से लेके 12% तक घर खरीदने का ब्याज भरूँ, ठीक है, और मैंने कहीं कब्जा कर लिया है तो सरकार मुझे फ्री में मकान देगी। गलत है। नहीं, बहुत बढ़िया है, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं भी जाके कहीं कब्जा कर लूं। सरकार इस पे बात नहीं करती, गरीबों का भला करना। अरे भैया जो गलत है, जो यहाँ पे आके बसा है, जिसने जबरदस्ती कब्जा किया, पहले उससे 50 साल का फाइन मांगो। भैया तुमने 50 साल यहाँ पे कब्जा करके घर बनाया था, पहले दिल्ली में नॉर्मल रेट 3,000-4,000 का, उसके हिसाब से पहले भरो, घर तो बाद में देंगे। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता, ये देश नहीं है, ये देश डेमोक्रेसी नहीं है, ये देश जो है ना वो गैंग लॉ डेमोक्रेसी है, गुंडों की डेमोक्रेसी, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में 51 = 100 होता है, 51 = 100 होता है, और 49 = 0 होता है, ठीक है। तो इस देश का भला तभी होगा जब डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा। भैया तुम गलत हो, तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं की, तुमने कब्जा किया तो फाइन भरना पड़ेगा। पहले फाइन भरो, घर की बात तो बाद में करेंगे। जब तक ये सुधार नहीं होगा तब तक इस देश का कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि झुग्गी में रहने वाला ही कल को नेता बनेगा। तो उसने शुरू से देखा कि मैं तो पैदाइशी हरामखोर हूँ, तो मैं आज ईमानदार कैसे हो जाऊँगा, ठीक है। कोई बड़े घर का लड़का है, मैं नेता बनूंगा तो मैंने देखा है, मैंने तो फ्री में घूस दे के काम किया हुआ, तो मैं फिर घूस लेने लगूंगा। तो देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होता। आपको एक चीज माननी पड़ेगी, जो गलत है वो गलत है। जब आदमी गलत हो गया तो उसके सारे राइट वहीं खत्म हो जाने चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस देश में सुधार नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर आपने सुने जनता का जो अपनी अपनी राय था वो हम सुना रहे थे। अब आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, इस पूरे वीडियो को लेकर के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।